हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर के आपको 61 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। आज 71 से अब करेंगे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी और आप उतने ही एग्जाम्स में ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए 71 क्वेश्चन में क्या गिवन है। 71 1120 बाय रूट पी इज इक्वल्स टू 80। यहाँ पर आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आर 14, 140, 196 एंड 225। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से आपको इसको करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, ये 80 जो है आपको नीचे शिफ्ट करना है, रूट पी को आपको इधर लिखना है। 1120 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल्स टू रूट पी। कैंसिल कीजिए, 10 से 10, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32। आपके पास वैल्यू आ रही है 14 इज इक्वल्स टू रूट पी। बट ये रूट पी की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए। 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट पी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 14 स्क्वायर दैट इज 196 इज इक्वल्स टू पी। तो p की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कितनी, 196। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस 1 प्लस ऑफ रूट 2 माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 माइनस 1 कंप्लीट डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1। ये आपको गिवन है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शंस आर 2/3, 3/2, 4 एंड 6। ये आपको ऑप्शंस गिवन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, अपर पार्ट का जो न्यूमरेटर है आपके पास उसका एलसीएम अलग लेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसका आप एलसीएम अलग लेंगे। तो लीजिए इसका एलसीएम, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। अब देखिए रूट 2 प्लस 1 ऑलरेडी है तो रूट 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बनेगा, रूट 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ऐसे ही आपको डेनोमिनेटर में भी क्या लेना होगा, इसका एलसीएम, रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। क्लियर है। जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 इसका स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपको होल स्क्वायर कंप्लीट करना होगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। डिवाइड बाय, यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है इस चीज का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे आप रूट 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। नीचे भी ऐसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 रूट 2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाय रूट 2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 माइनस 1।
इसी तरीके से यहाँ पर 2√3 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल। 3 + 1 4, 4 + 4 8, डिवाइड बाय √3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देन 3 - 1, 6/1 डिवाइड बाय 8/3 - 1 दैट इज 2। ये जो टर्म है आपकी ये ऑपोजिट हो जाएगी, तो 6/1 इंटू 2/8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3/2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये आपके शॉर्टकट मेथड से नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इनमें कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करना ही होगा, रैशनलाइज भी करना होता है, एलसीएम भी लेना होता है इनका, तो आप इनको डायरेक्टली आंसर देके नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 73, आपको ए की वैल्यू गिवन है √5 + 1 डिवाइड बाय √5 - 1। इसी तरीके से बी की वैल्यू गिवन है √5 - 1 डिवाइड बाय √5 + 1। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? a² + ab + b² डिवाइड बाय a² - ab + b²। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस क्या गिवन है? 3/4, 4/3, 3/5 एंड 5/3, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। कैसे इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को? देखिए यहाँ जो आपको प्रूफ करना है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वहां से देखिए a² भी गिवन है, b² भी, ab भी गिवन है। इसका मतलब है आपको a² की वैल्यू पहले निकालनी है, देन आप b² की निकालेंगे, देन ab की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर है? a² निकालिए, कैसे आप निकालेंगे? a + b ये आपको गिवन है, आपको इसका होल स्क्वायर गिवन है, अगर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओपन कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab डिवाइड बाय, इसी तरीके से ये a² + b² - 2ab, क्या बन गया यहाँ से? 6 + 2 √5 डिवाइड बाय 6 - 2 √5। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, निकालिए। 3 + √5 डिवाइड बाय 2 × 3 - √5, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। 3 + √5 डिवाइड बाय 3 - √5। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, देन b², b × b करना है आपको, √5 - 1 का स्क्वायर अपोन में √5 + 1 का स्क्वायर। निकालिए इसको। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab डिवाइड बाय a² + b² + 2ab। क्लियर है? यहाँ से क्या बन गया? 6 - 2 √5 डिवाइड बाय 6 + 2 √5। फिर से इसमें से भी आप 2 कॉमन निकाल दीजिए। 3 + √5, 3 - √5 डिवाइड बाय 3 + √5, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, तो 3 - √5 अपॉन 3 + √5। क्लियर है? a² की वैल्यू निकल चुकी है, b² की वैल्यू निकल चुकी है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब ab की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ab की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। a × b √5 + 1 डिवाइड बाय √5 - 1 इंटू b की क्या वैल्यू है? √5 - 1 डिवाइड बाय √5 + 1। क्लियर है? देखिए ये टर्म आपकी कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ए बी की वैल्यू आएगी आपके पास 1। क्लियर है? अब आप वैल्यूज इक्वेशन लिखिए, a² + ab + b² डिवाइड बाय a² - ab + b²। ये आपके पास कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा,
देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 टाइप्स से हो सकता था, या तो आप ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके आप इसमें रख दीजिए, या फिर हो सकता था कि पहले से ही आप इसमें ही इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करते। होल स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद a प्लस बी निकाल दे, तो वहां से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते, तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 5 प्लस ए बी की वैल्यू आपके पास 1 है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 3 प्लस रूट 5। इसी तरीके से नीचे आप लिखेंगे ए स्क्वायर 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 5 माइनस 1 प्लस 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 3 प्लस रूट 5। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे आपको इसका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लीजिए इसका, लॉन्ग क्वेश्चन है 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5। क्लियर है? 3 माइनस रूट 5 ऑलरेडी है, तो 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर, तो ये दोनों की दोनों टर्म्स आएंगे 3 माइनस रूट 5 में एंड 3 प्लस रूट 5 पे लिखेंगे, प्लस फिर क्या बनेगा यहाँ से 3 माइनस रूट 5 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसी तरीके से आप डेनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए 3 माइनस रूट 5 एंड 3 प्लस रूट 5। लीजिए एलसीएम 3 प्लस रूट 5 माइनस ऑफ 3 माइनस रूट 5 एंड 3 प्लस रूट 5 प्लस यहां से क्या बनेगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखिए ये टर्म आपकी कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगी, जो दोनों के डेनोमिनेटर्स में है वो टर्म्स कंप्लीट कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां से 3 प्लस रूट 5 कंप्लीट में से कॉमन नहीं आ रहा है आपका। देखिए 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस यहां से देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस यहां से करेंगे, यहां से क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। क्लियर है? ऐसे ही आपको डेनोमिनेटर में करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, कीजिए ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज की गई हैं बिकॉज ऑलरेडी बाहर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। क्लियर है? आप देखिए क्या बनेगा यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू रूट 5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 9 प्लस 2 5 14 प्लस 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 प्लस 5 14। इसी तरह से यहाँ ये पॉजिटिव यहाँ ये नेगेटिव। क्लियर है? माइनस ऑफ 9 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5, ये आपके पास से क्वेश्चन बन रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, आप 14 प्लस 9 दैट इज 23 प्लस 9 32 डिवाइड बाय, यहां से देखिए 14 प्लस 5 19 19 प्लस 5 24, इनको आपको कैंसिल करना है, 8 3 जा 24 8 4 जा 32 4/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से कीजिए क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, देखिए इसमें आपको g की वैल्यू गिवन है। 74th क्वेश्चन में g इज इक्वल्स टू h प्लस √4/L, देन L की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ऑप्शंस क्या गिवन है? 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, देन 4/g स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, नेक्स्ट 4 इंटू जी माइनस एच का होल स्क्वायर, नेक्स्ट 4/g माइनस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आपको ऑप्शंस गिवन है। देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, अगर L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, पहले H को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो G माइनस एच इज इक्वल्स टू √4/L। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए, G माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √4/L, इसका आपको होल स्क्वायर करना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए। ओपन करने की भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपके पास बनना है G माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/L। L को इधर शिफ्ट कीजिए, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, L इज इक्वल्स टू 4/G माइनस एच का होल स्क्वायर। दैट इज, देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, 4/G माइनस एच का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 75, देखिए 75th क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है। करिए क्वेश्चन नंबर 75, रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ x माइनस 10 डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस रूट ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5/2। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आर 17/21, 1, 263/20 एंड 331/5। ये ऑप्शंस है। क्लियर है? इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से आपको इसको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कीजिए, रूट एक्स प्लस 4 प्लस ऑफ रूट एक्स माइनस 10 डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस 10 करिए। देखिए रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो आपका डेनोमिनेटर में होता है उसी का आपको लेना होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो आपको नेगेटिव करना होगा, और अगर नेगेटिव साइन है तो आपको क्या लिखना होगा, पॉजिटिव बीच में। इज इक्वल्स टू 5/2। क्लियर है? देखिए अब a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 4 प्लस ऑफ x माइनस 10 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। क्लियर है? दैट इज इक्वल्स टू 5/2। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना होगा। होल स्क्वायर
कीजिए ए स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस 10 प्लस 2ab दैट इज एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 10। क्लियर है। डिवाइड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बन गया एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या बनेगा 10। देखिए एक्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है। इज इक्वल्स टू 5/2। क्या वैल्यू गिवन है इसकी 5/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप x प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6 प्लस 2 रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x माइनस ऑफ 40। क्लियर है। डिवाइड बाय, अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है उनकी, तो मैंने फैक्टराइजेशन के लिए स्पेशल वीडियो डाली हुई है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। 4 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 14 दैट इज 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, 14 को उधर शिफ्ट करिए। देखिए क्या बनेगा यहाँ से 2x माइनस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 40। क्लियर है। डिवाइड में आपको करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास 5/2 इंटू 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। क्लियर है। देखिए ये वाली टर्म्स जो है आपको राइट साइड शिफ्ट करनी होगी। राइट साइड शिफ्ट कीजिए। टू इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 5 7 जा 35। और फिर आप क्या करेंगे 2x और 6 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 2x एंड प्लस 6। तो क्या बन गया, देखिए ये 2 भी आपको क्या करना होगा राइट साइड नीचे शिफ्ट करना होगा इसे। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 40 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 35 प्लस 6 41 माइनस 2x डिवाइड बाय 2। क्लियर है। आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा स्क्वायर रूट जो है यहाँ से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। करिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40 इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देन 41 माइनस 2x इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 40 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर ओपन करना होगा 41 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 41 डिवाइड बाय 4। क्लियर है। देखिए अब क्या स्टेटमेंट बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40, इधर से 41 का स्क्वायर क्या बनेगा 1681। क्लियर है। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 को आप 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164x डिवाइड बाय 4। ये टर्म बन रही है। क्लियर है। तो देखिए इसको तो आप इधर शिफ्ट कीजिए 4 को करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 24x माइनस ऑफ 160 इज इक्वल्स टू 1681 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 164x। तो देखिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट। क्लियर है। यहां से माइनस 24x 164 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 164x। ये करिए आप शिफ्ट 1681 प्लस ऑफ 160 देन क्या बनेगा माइनस कीजिए इसको 0 4 1 140x इज इक्वल्स टू 1481 1841 x इज इक्वल्स टू 1841 डिवाइड बाय 140।
इसको आपको कैंसिल आउट करना होगा। क्लियर है? कैंसिल कीजिए इसको। चलिए कैंसिल कर दीजिए। 7 2 = 14, 0। 7 2 = 14, 7 6 = 42, 7 3 = 21। देखिए आपके पास आंसर आ गया 263/20। दैट इज ऑप्शन कौन सा था आपके पास? ये सी ऑप्शन, 263/21। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। लंबे क्वेश्चंस हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ये जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं वो स्टूडेंट्स इजीली कर लेते हैं, बिकॉज वो उन पर कंसंट्रेट करते हैं और वो ही क्वेश्चंस वो कर पाते हैं। इजी क्वेश्चन समझने के लिए समझने वाले स्टूडेंट्स उन्हीं क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं। √3 - 1/√3 होल स्क्वायर गिवन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस हैं 1/3, 1 1/3, 2 1/3 एंड 3 1/3। ये ऑप्शंस गिवन है। देखिए वैल्यू, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? a² प्लस ऑफ b² - 2ab। क्लियर है? देखिए √3 से √3 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1/3 - 2। एलसीएम लीजिए इसका। 9 + 1 - 6 दैट इज 10 - 6 / 3 दैट इज 4/3। 4/3 ऑप्शन गिवन नहीं है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया हुआ है तो 1 1/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए लास्ट क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा था आपको, उससे भी बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। 5 + 2√3 डिवाइड बाय 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू आपको गिवन है a + b√3। और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? a की वैल्यू -11, b इज इक्वल्स टू -6, देन a इज इक्वल्स टू -11, 6, 11 - 6, 6 एंड 11। ये ऑप्शंस गिवन है। देखिए a और b की आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। a और b की वैल्यूज आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसको आप रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कीजिए। 7 - 4√3 डिवाइड बाय 7 - 4√3 इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे अब आप इसको कीजिए। देखिए 5 7 = 35 - 5 4 = 20√3 प्लस ऑफ 2 7 = 14 14√3 माइनस ऑफ 8 × 3। क्लियर है? डिवाइड बाय a + b × a - b, तो a² माइनस ऑफ b²। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में देखिए 35 माइनस ऑफ, देखिए ये 20√3 है, ये 14√3 है, तो -6√3 -8 3 = 24 डिवाइड बाय 49 -4 4 = 16 16 3 = 48। क्या आंसर आ गया आपके पास यहाँ से? 35 - 24 11 -6√3 डिवाइड बाय 1। और किसके इक्वल थी वैल्यू आपकी? a + b√3 के, a + b√3। तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो a की वैल्यू होगी, एंड जो √3 के साथ वाली टर्म है वो आपकी किसकी वैल्यू होगी? b की। तो देखिए a की वैल्यू यहां से निकल गई 11 एंड b इज इक्वल्स टू -6। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 77 तक कंप्लीट हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको, 78। ध्यान दीजिए, आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 इंटू 0.5 इंटू a इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई रूट बी। आपको a बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस क्या गिवन है, 0.0025, 0.025, 0.25 एंड 25, ये ऑप्शंस आपको गिवन है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट तो देखिए है ही आपके पास, a बाई बी भी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके डेसिमल्स को रिमूव कीजिए। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, या फिर आप एक काम कीजिए कि स्क्वायर रूट बना लीजिए, इसका स्क्वायर बना लीजिए, रूट ऑफ 5/100 इंटू 5/10 इंटू a इज इक्वल्स टू, यहां से क्या बनेगा 5/10 इंटू 5/100 इंटू रूट ऑफ b। देखिए 5 5 25, रूट 25 रूट a डिवाइड बाय रूट ऑफ 1000, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 5 5 25 डिवाइड बाय 1000 रूट b। आपको आपको a बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा 5 रूट a डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 25 1 25, 25 4 100 एंड 0, ये बन गया आपके पास 1/40 रूट ऑफ b। क्लियर है। देखिए रैशनलाइज कीजिए, रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, रूट a, ये रूट b इधर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट 1000 अबव में चला जाएगा, डिवाइड बाय 40, ये 5 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, रूट a बाई बी, देखिए रूट 1000 डिवाइड बाय 45, ये आपका बन गया 200। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहां से देखिए आप इस 1000 को लिख सकते हैं 100 इंटू रूट 10 डिवाइड बाय 200। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, रूट 100 को आप 10 लिख सकते हैं, तो 10 रूट 10 डिवाइड बाय 200, 10 टू 20 एंड 0। क्लियर है। तो रूट 10 बाय 20 बन रहा है, तो अब आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए, तो रूट a बाई बी जो आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से रूट 10 बाय 20 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बाई बी इज इक्वल्स टू, इस रूट से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 20 का स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा 400। क्लियर है। 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 1/40। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 0.025। क्लियर है। डिवाइड करके देखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए 79 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 320। क्लियर है। एंड ऑप्शंस क्या क्या गिवन है आपको
4, 8, 16, 24 एंड नन ऑफ दिस। ये आपको ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको, 48 रूट एक्स है एंड 32 रूट एक्स है, दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, 80 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 320, 8 4 जा 32। आपके पास रूट एक्स इज इक्वल्स टू 4 बन रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे आप, तो x इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू बन रही है 16 डायरेक्टली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 80th क्वेश्चन में 3 रूट 5 प्लस रूट ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 17.84 ये गिवन है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, रूट 80 प्लस 6 रूट 5, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। देन आपको ऑप्शंस गिवन है 20.2, 20.4, 21.8, 22.3 एंड नन ऑफ दिस। क्लियर है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, तो करिए। आपको ये तो गिवन है और वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो रूट 80। सबसे पहले तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं कि यहां से क्या वैल्यू निकलेगी, 3 रूट 5 प्लस इसको कीजिए 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 17.84। क्लियर है। देन 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 3 बन जाएगा इधर से 17.84, ये वैल्यू बन रही है। यहां से चेक कीजिए आप, इसको कैसे कर सकते हैं, 16 इंटू 5 प्लस ये आपका 6 रूट 5 है, इसकी वैल्यू तो आपको फाइंड आउट ही करनी है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4 रूट 5 प्लस यहां से 6 रूट ऑफ 5, ये वैल्यू गिवन है। क्लियर है। करिए इसको। जस्ट अ सेकेंड, 25 रूट 5 बनेगा यहाँ पर, तो 3 रूट 5 एंड 5 रूट 5, तो आपके पास बनेगा 8 रूट 5 इज इक्वल्स टू 17.84, ये वैल्यू बन रही है। रूट 5 की वैल्यू आप निकालिए यहाँ से, 17.84 डिवाइड बाय 8, ये वैल्यू निकल रही है। तो डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे, 4 इंटू रूट 5 की वैल्यू 17.84 डिवाइड बाय 8 प्लस यहाँ से देखिए 6 और 4 डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं आप इसे, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। क्लियर है। 4 4 जा 16 एंड फिर आप इसको कीजिएगा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, देखिए 5 4 जा 20 और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो आपके पास बनेगा 22.3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगी, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा।